Hello student, we will discuss the black aeroplane lesson which is a second part of chapter 3, two stories about flying. It is a mysterious story because at the end of the chapter the black aeroplane disappear which was chasing the author aeroplane. इसमें author अपनी जर्नी सुनाता है जिसमें वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ एरोप्लेन के थ्रू जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. मून आसमान में मेरे पीछे चमक रहा था और स्टार्स स्काई में शाइन कर रहे थे. मैं खुश था क्योंकि मैं अपना एरोप्लेन कंट्री साइड मतलब गांव के एरिया के ऊपर उड़ा रहा था. मैं ओल्ड डकोटा एरोप्लेन फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था और इंग्लैंड की तरफ जा रहा था. मैं हॉलिडे का सपना देख रहा था और अपनी फैमिली के लिए सोच रहा था. मैंने अपनी घड़ी देखी जिसमें मॉर्निंग के 1:30 बज रहे थे. मैंने सोचा मुझे पेरिस कंट्रोल कांटेक्ट करना चाहिए. जैसे ही मैंने एरोप्लेन की नोज़ की तरफ नीचे देखा, मैंने अपने सामने बिग सिटी की लाइट्स देखी. मैंने रेडियो स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DSS 088 हेयर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ. तभी इमीडिएटली रेडियो ने मुझे आंसर दिया, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ. तुम्हें अब 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है. TSS 088 ओवर. मैंने मैप और कंपास चेक किया. स्विच ओवर टू माई सेकेंड मतलब टर्न चेंज किया और 12 डिग्री इंग्लैंड की तरफ डकोटा को टर्न किया. मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा. पर वह गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाने के लिए एक्साइटेड था. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. यह एक इजी फ्लाइट थी. अब पेरिस लगभग 150 किलोमीटर कवर कर चुका था. जब मैंने क्लाउड्स को देखा वे बड़े तूफानी थे, पर वे अब अपना डकोटा ना तो नॉर्थ और ना ही साउथ की तरफ मोड़ सकता था क्योंकि उसके पास एनफ फ्यूल नहीं था. मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए, लेकिन मैं घर भी जाना चाहता था और इंग्लैंड का ब्रेकफास्ट भी खाना चाहता था. इसलिए मैंने प्लेन स्टॉर्म की तरफ स्ट्रेट कर लिया. मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूँगा. हर चीज़ ब्लैक दिखाई दे रही थी. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. ओल्ड एरोप्लेन में जंप किया और हवा में ट्विस्ट हुआ. मैंने कंपास देखा कि वो राउंड 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 ही करे जा रहा था. वह डेड हो गया था. अब वो काम नहीं कर रहा था. अदर इंस्ट्रूमेंट भी काम नहीं कर रहे थे. मैंने रेडियो ट्राई किया और बोला, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? कोई आंसर नहीं मिला. अब कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही थी. इवन मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ. मैं तूफान में खो गया था. तभी ब्लैक क्लाउड मेरे पास आए और मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा. इसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी, पर यह मेरे आगे तूफान में उड़ रहा था. मैं पायलट के फेस को देख सकता था जो मेरी तरफ उड़ रहा था. मैं दूसरे पर्सन को देखकर बहुत खुश था. उस पर्सन ने एक हाथ ऊपर उठाया और हिलाया. वह कह रहा था कि मेरा पीछा करो. वह जानता था कि मैं खो चुका हूँ. मैंने सोचा कि वह मेरी मदद कर रहा था. उसने एरोप्लेन धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ टर्न किया मेरे डकोटा एरोप्लेन के सामने, जिससे मैं उसका आसानी से पीछा कर सकूं. मैं उसका पीछा करके बहुत खुश था. जस्ट लाइक ओबीडेंट चाइल्ड, जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा अपने पेरेंट्स को फॉलो करता है. आधा घंटे बाद भी वह ब्लैक एरोप्लेन क्लाउड में मेरे सामने था. अब मेरे डकोटा प्लेन में इतना फ्यूल नहीं था कि वह 10-15 मिनट से ज़्यादा उड़ सके. मैं दोबारा डरने लगा, पर वह नीचे जा रहा था और मैंने उसका तूफान में पीछा किया. सडनली मैं क्लाउड से बाहर आ गया और मैंने अपने सामने लंबी स्ट्रेट लाइन की लाइट देखी. ये एयरपोर्ट था. मैं सेफ था. मैंने अपने फ्रेंड्स की तरफ टर्न किया जो ब्लैक एरोप्लेन में था और स्काई बिल्कुल क्लियर था. यहाँ कोई नहीं था. ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था. मुझे कुछ वहाँ नहीं दिख रहा था. मैंने लैंड किया और कंट्रोल सेंटर में मैंने एक वुमेन से पूछा कि मैं कहाँ था और वो अदर पायलट कौन था. मैं उसको थैंक यू कहना चाहता था. उसने मुझे बड़ी अजीब नज़र से देखा और हंसने लगी. उसने कहा, अनदर एरोप्लेन इस स्टॉर्म में? यहाँ रात में कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था, केवल आपका रडार में प्लेन था. ऑथर ने कहा, किसने मुझे बिना कंपास, बिना रेडियो, बिना फ्यूल के यहाँ सेफली पहुँचाया? कौन पायलट था उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में जो बिना लाइट के आसमान में उड़ रहा था? स्टूडेंट, आप क्या सोचते हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन इमेजिनेशन था या रियल में वहाँ एरोप्लेन था? कमेंट में आंसर दीजिए. थैंक यू.